हेलो जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर सभी जवान खुशी से झूम उठे हैं। दिया है गृह मंत्रालय ने पूरे देश के जवानों को खुशखबरी दी है। तो क्या खुशखबरी है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझना और बारीकी से देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम ज़रूर लिखा करें और अपना सुझाव ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में कि इस पर आपकी क्या राय है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी ऑल इंडिया होमगार्ड्स जवानों को जानकारी रहे कि गृह मंत्रालय से क्या जवानों को खुशखबरी मिली है। तो बिना देर किए आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि आदेश है जिसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन आदेश को बारीकी से समझना है, ध्यान से देखना और समझना है, सभी के फायदे की बात है इसमें। तो ये वो आदेश है जिसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर्स जनरल फेरो सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, सभी कुछ दिया। ईस्ट ब्लॉक, RK पुरम, नई दिल्ली, होम गार्ड्स सेक्शन। दिनांक दी है, इसमें डेट है 4/7/2024, यानी कि 4 जुलाई का ये आदेश है। दी चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल स्टेट्स, यानी कि सभी जिलों के लिए, ये सभी राज्यों के लिए है। सब्जेक्ट दिया है परफॉर्मेंस ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स वॉलंटियर्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस रेगरेंट। क्या लिखा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हिंदी में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, वो हिंदी का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हिंदी में मैंने पहले से ही कन्वर्ट करके रख रखा है। दिया गृह मंत्रालय, महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स, ईस्ट ब्लॉक लेवल, RK पुरम, नई दिल्ली, होमगार्ड्स अनुभाग। दिनांक दिए 4/7/2024, यानी कि 4 जुलाई का ये आदेश है गृह मंत्रालय की तरफ से। ये गृह मंत्रालय लिखा है सबसे ऊपर, यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश रिलीज हुआ है। तो विषय दिया है सरकारी सेवाओं में भर्ती में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिकता, यानी कि सरकारी सेवाओं में भर्ती में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिकता देने के लिए आदेश रिलीज हुआ है। महोदय, तो इसको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है, जल्दबाजी ना करें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर दोबारा समझ में ना आए तो बार बार देख के बहरहाल वीडियो को पूरा समझ लेना है, यानी कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दिया है DOPT कार्यालय ज्ञापन संख्या इसमें दिया है। दिनांक 5/11/2083 ने सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को वेटेज, यानी कि वरीयता के संबंध में निर्देश जारी किए थे। यानी कि जब भी कोई नया आदेश जारी होता है तो उसमें कोई ना कोई पिछले आदेश का हवाला दिया जाता है। तो इसलिए इसमें इस आदेश का हवाला दिया गया है, जो ये आदेश का नंबर दिया है। यानी कि जो भी भर्ती निकलेंगी उसमें उन्हीं सरकारी सेवाओं में सभी होमगार्ड जवानों को वरीयता देने के बारे में, यानी कि किसी भी विभाग में अगर सरकारी पद निकलते हैं तो उसमें जवानों को छूट दी जाने के संबंध में यह आदेश है। मैं आपको एक सीधे तरीके से बता देता हूँ। दिया है मंत्रालय के, यानी गृह मंत्रालय के पत्र संख्या ये दिया है। इसको मैं अंडरलाइन करके दिखाई देता हूँ। पत्र संख्या यह है। दिनांक 17 जनवरी 1984 और 6 फरवरी 2023 प्रतिलिपि संलग्न के माध्यम से विचार करने के अनुरोध के साथ सभी राज्य सरकारों को भी उपरोक्त संदर्भित पत्र भेजा था।
इसके मामले में इसी तरह के निर्देश जारी करना। आगे नंबर 3 पर दिया है, नंबर 3 पर देखना है, ये पॉइंट बहुत खास है, इसको ध्यान से देखना। नंबर 3 पर दिया है, उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर सभी राज्यों, यानी कि सभी राज्य, कोई भी राज्य इससे छूटा नहीं है, चाहे वो सामान्य राज्य है चाहे वो केंद्र शासित, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे सरकारी सेवाओं में भर्ती में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को बैटेज यानी कि वरीयता देने पर विचार करें और समूह सी और समूह डी के भर्ती नियमों के तदनुसार संशोधन करें। यानी कि सभी को ये केंद्रीय गृह मंत्रालय से आदेश दिया गया है। आगे नीचे सिग्नेचर दिए हैं आपका विश्वासी डी विवेक श्रीवास्तव IPS DG FSCD और HD, यानी कि सभी राज्यों को ये लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी विभाग में और किसी भी राज्य में अगर सरकारी पदों पर जगह निकलती है, रिक्तियां निकलती हैं, तो उसमें सबसे पहले वरीयता का मतलब होता है सबसे पहले जवानों को मौका मिलना चाहिए, होमगार्ड जवानों को, और जो वॉलंटियर्स हैं, होमगार्ड वॉलंटियर्स और नागरिक सुरक्षा, यानी कि सभी कुछ दे रखा है इसमें। जितने भी जवान हैं जो काफ़ी दिन से नियमितीकरण की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ने नहीं सुनी। हम बार बार आपसे बताते चले आ रहे हैं, जिस भी मंत्री या सांसद, विधायक या कहीं भी शासन में अगर किसी का कहीं कनेक्शन है तो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाते रहें। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आपकी बात हर जगह पहुँचती है। अगर आप अपनी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे तो कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी और आपका नियमितीकरण होकर रहेगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार वीडियो में मैं आपको इस तरह की बातें बता चुका हूँ, और किसी भी अप्रिय भाषा का प्रयोग अपने शब्दों में ना करें कदापि, ताकि कोई हमारे विभाग पर उंगली उठाए या हमें नीचा देखना पड़े। तो इसलिए सुविचारों के साथ अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाते रहें, केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार तक, जहां भी जिसके लिंक हैं अपनी बात को पहुंचाते रहें विनम्रता के साथ। ऐसी भाषा का प्रयोग कदापि ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और इस लेटर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।